नमस्कार दोस्तों, मैं पूजा सिंह आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल एपिक त्रेता युग में। आज मैं आप सभी के लिए एक ऐसा वीडियो लेके आई हूँ जिसमें हम भारत के सबसे चमत्कारी और रहस्यमय मंदिरों के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है, अगर हम अपने भारत की बात करें तो वह प्राचीन काल से ही अपने पुराने इतिहास और प्राचीनता के कारण प्रसिद्ध है। और इस प्राचीनता में सबसे बड़ी भूमिका निभाते हैं भारत के रहस्यमय मंदिर, जो कि समय के साथ साथ और भी ज्यादा प्रसिद्ध होते जा रहे हैं। आश्चर्य वाली बात तो यह है कि इनमें से कुछ मंदिर ऐसे हैं जिस वक्त उनकी स्थापना हुई थी उस समय पर आज के अधिकतर धर्मों का नामो निशान भी नहीं था। आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसे ही 10 मंदिरों के बारे में बताने जा रही हूँ जो कि हमारे भारत की ही नहीं बल्कि दुनिया के सबसे रहस्यमयी और चमत्कारी मंदिर माने जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। नंबर 1, कामाख्या मंदिर। दोस्तों, गुवाहाटी के सबसे मशहूर मंदिरों में से एक यह कामाख्या मंदिर बहुत ही पावन और चमत्कारी माना जाता है, क्योंकि इस मंदिर को तांत्रिकों का गढ़ भी माना जाता है। देवी माता के 51 पीठों में से एक इस धर्म पीठ को सबसे शक्तिशाली पीठ कहा जाता है। यहाँ त्रिपुरारी, सुंदरी, मातंगी और कमला माता की प्रतिमाएं मुख्य रूप से स्थापित हैं। क्या आप लोग जानते हैं, इस मंदिर से हमारे बहुत से पुराने इतिहास जुड़े हैं। पुराने लोगों का कहना है कि हर साल अम्बुबाची पर्व के दौरान मंदिर के गर्भ में स्थित मां भगवती के महामुद्रा से जल की जगह से निरंतर रक्त का प्रवाह होता रहता है और ऐसा भी कहा जाता है उस वक्त उस रक्त को देखना नहीं चाहिए, वह मां भगवती का रक्त माना जाता है। यहाँ हर साल करीब 5 लाख से भी ज्यादा लोग कामाख्या देवी के दर्शन लेने आते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया के सबसे बुद्धिमान और सर्वश्रेष्ठ तांत्रिक आपको इसी जगह पर मिलेंगे, जो कि अपनी भारी तपस्या में लगातार लीन रहते हैं। अम्बुबाची पर्व के दिन यहाँ स्थित ब्रह्मपुत्र नदी का पानी पूरी तरीके से लाल हो जाता है, जिसका कारण सिर्फ और सिर्फ माँ भगवती का रक्त बताया जाता है। नंबर 2, महाकालेश्वर मंदिर, उज्जैन। जैसा कि आप सभी को पता है, हिंदू धर्म में कहा जाता है भगवान शंकर के इस पूरे संसार में बहुत से रूप हैं, जिसमें यह एक अलग अलग अवतार में विराजमान है और इन्हीं प्रसिद्ध अवतारों में से महाकालेश्वर अवतार है, जो कि स्थित है उज्जैन में। महाकालेश्वर में स्थित शिवलिंग को इस पूरे संसार का एकमात्र मान शिवलिंग माना जाता है। यहाँ होने वाली भस्म आरती यहाँ की सबसे महत्वपूर्ण और चमत्कारी आरती मानी जाती है। आपको बता दूं कि भक्तों द्वारा भस्म आरती में शामिल होने के लिए बुकिंग एक एक महीने पहले से हो जाती है। यह सुबह सुबह महाकालेश्वर शिवलिंग पर ताजा जली हुई भस्म का यह लेपन और श्रृंगार किया जाता है। यह अन्य शिवरा के तट के निकट स्थित है, जो कि बूढ़े और बुजुर्गों का पसंदीदा धर्मस्थल माना जाता है। और कुछ लोगों का तो यह भी कहना है कि अगर कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में महाकालेश्वर के दर्शन ना कर पाए तो शिव के असली रूप को नहीं पहचान सकता। इसलिए हर व्यक्ति को महाकालेश्वर के दर्शन अपने जीवन में एक बार जरूर करने चाहिए। नंबर 3, शनि शिंगणापुर, महाराष्ट्र। दोस्तों, यह चमत्कारी शनिदेव की प्रतिमा महाराष्ट्र के अहमदनगर में स्थित है। सबसे खास बात तो यह है कि यह शनिदेव की प्रतिमा बिना किसी छत्र छाया के स्थित है। इसके ऊपर ना ही किसी प्रकार की छत लगाई गई है और ना ही लगाई जाएगी। और आप सभी को ये जानकर बहुत आश्चर्य होगा कि आज भी शिंगणापुर में शनि देव का इतना खौफ है कि वहाँ के कई घरों और दफ्तरों में दरवाजे और खिड़कियां नहीं लगाई गई हैं। लेकिन बिना दरवाजे और खिड़कियों के बावजूद भी यहाँ चोरी होना ही नामुमकिन है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है यहाँ चोरी करने वाले व्यक्ति को सजा स्वयं शनिदेव देते हैं। यहाँ शनिदेव के इस चमत्कारी पत्थर के पीछे बहुत ही बड़ी कहानी छुपी है। आइए मैं उसे बताती हूँ। आज से कुछ बरस पहले पानी के साथ बहते हुए यह पत्थर शिंगणापुर में आ पहुंचा था, जिसके बाद वहां के गांव वालों ने इस पत्थर को डंडे और लाठी से तोड़ने का प्रयास किया था, लेकिन इस पत्थर में से मारने के बाद खून निकलने लगा था, जिसके बाद लोगों ने इस पत्थर को साक्षात शनिदेव समझा और तब से यहाँ बहुत ही प्रसिद्ध हो गया है। और आज भी हजारों भक्त इनके ऊपर सरसों का तेल चढ़ाते हैं, जो कि बहुत ही शुभ माना जाता है। नंबर 4, मेहंदीपुर बालाजी, राजस्थान। श्री मेहंदीपुर बालाजी धाम राजस्थान की बहुत ही प्रसिद्ध बालाजी मंदिर मानी जाती है। इस मंदिर को खास और अहम बनाती है यहाँ होने वाली व्यक्तियों में प्रेत और बाधा को दूर करना, क्योंकि यहाँ यह सब काम कोई पुजारी या कोई तांत्रिक नहीं करता, बल्कि ऐसा कहा जाता है कि यह कार्य श्री हनुमान जी स्वयं करते हैं। यहाँ के पंडितों का कहना है जिस व्यक्ति को लकवा, मिर्गी, पागलपन और भूत प्रेत की बाधा होती है वह यहाँ आने के बाद दूर हो जाती है। पुराणों के अनुसार कलयुग में 3 देवताओं को ही सिद्ध बताया गया है,
हनुमान जी, काल भैरव और महाकाल, जिसमें श्री मेहंदीपुर बालाजी ही प्रधान देव में स्थित है। इसी चमत्कार को देखते हुए वर्ष 2013 में जर्मनी के महान डॉक्टर्स के साथ एम्स दिल्ली के प्रसिद्ध वैज्ञानिकों ने इस मंदिर की गतिविधियों का मूल्यांकन करने के लिए शोध अध्ययन शुरू किया था। यहाँ श्री बालाजी महाराज की मूर्ति के चरणों में एक पात्र मौजूद है जिसका जल कभी खत्म नहीं होता, और तो और इनके मूर्ति के बीचों बीच से जल लगातार निकलता रहता है और उसी से भक्तों के ऊपर छिटका दिया जाता है। काडगढ़ महादेव, हिमाचल प्रदेश। इस मंदिर का शिवलिंग बहुत ही प्रसिद्ध है भगवान शंकर की अर्धनारीश्वर स्वरूप के स्पर्श दर्शन के लिए, क्योंकि यहाँ स्थित शिवलिंग पूरे विश्व का एकमात्र ऐसा शिवलिंग माना जाता है जिसमें भगवान शंकर और पार्वती दोनों भगवानों का आधा आधा रूप देखने को मिलता है। इस मंदिर में भगवान शंकर और पार्वती जी यानी दोनों के शिवलिंग देखने को मिलते हैं, जिसमें भगवान शंकर का शिवलिंग बड़ा और पार्वती जी का छोटा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस मंदिर में शिवरात्रि के दिन दोनों शिवलिंग आपस में मिलकर एक हो जाते हैं और उस दिन के बाद इनमें दूरियां आने लगती हैं। इसलिए इस जगह पर हर साल शिवरात्रि के दिन बहुत से बड़े आयोजन किए जाते हैं और विशेष शिव पूजन भी किया जाता है, जिसमें करीब 1 से 1.5 लाख लोग सम्मिलित होते हैं। कहा जाता है इस मंदिर में महाराजा रणजीत सिंह के काल में ज्यादा प्रसिद्धि प्राप्त की थी और इतने दिन के बाद भी आज यह मंदिर इसी तरह चमत्कारी बना हुआ है। नंबर 6, श्री खजुराहो मंदिर। दोस्तों, खजुराहो मंदिर सिर्फ एक मंदिर ही नहीं है, यह बहुत बड़ा पर्यटक स्थल भी है, जिसका सबसे बड़ा कारण इस मंदिर में बने हुए चित्र और मूर्तियां हैं। दरअसल चंद शासकों ने इस मंदिर का निर्माण सन 900 ईस्वी में किया था। इस मंदिर की सबसे अजीब बात तो यह है कि उसके ऊपर संभोग के बहुत से चित्र दिखाए गए हैं, जो कि इतिहास में वहां के राजा द्वारा बनाए गए थे। लेकिन इस मंदिर का रहस्य आज भी बरकरार है कि आखिर क्या वजह थी। उस वक्त राजा ने इस मंदिर के मूर्तियों में शुमार कर दिया। यह मंदिर शैव, वैष्णव और जैन संप्रदाय से संबंधित है। यहाँ हर साल 10 लाख से भी ज्यादा पर्यटक यहाँ के नज़ारे देखने को आते हैं। मध्य प्रदेश के छोटे से कस्बे में स्थित यह बहुत ही बेजोड़ लाजवाब मंदिर कहलाता है। नंबर 7, कन्याकुमारी देवी मंदिर। भारत के दक्षिणी इलाके में कन्याकुमारी में स्थित यह कन्याकुमारी देवी मंदिर है, जहाँ माँ पार्वती के कन्या रूप को पूजा जाता है। क्या आपको पता है यह भारत का पहला ऐसा मंदिर है जहाँ पुरुषों को कमर से ऊपर के कपड़े उतारने पड़ते हैं। इस मंदिर के प्रति वहाँ के लोगों का कहना है कि जब माँ देवी का विवाह यहाँ संपन्न नहीं हो पाया था, तब विवाह में बने दाल और चावल कंकड़ पत्थर बन गए, जिस वजह से यहाँ के रेत में दाल और चावल की तरह के कंकड़ और पत्थर देखने को मिलते हैं। और उसी के साथ साथ दोस्तों, यह भारत का पहला ऐसा मंदिर है जहाँ आप सूर्योदय और सूर्य ढलने का मजा एक साथ ले सकते हैं। यहाँ एक ऐसा भी विशाल पत्थर मौजूद है जहाँ स्वामी विवेकानंद जी ने लगातार 3 रात तक ध्यान किया था। आपको जानकर हैरानी होगी कि यह मंदिर पूरा का पूरा एक विशाल पत्थर की चट्टान पर स्थित है। नंबर 8, नाग मंदिर। हमारे हिंदू धर्म में नाग को लेकर बहुत सी पुरानी कथाएं मानी जाती हैं और यह भी कहा जाता है नाग भोले बाबा के अवतार होते हैं। इतिहास में बहुत सी ऐसी घटनाएं हुई हैं जिससे यह साबित हो जाता है कि नाग का संबंध सीधे भोले बाबा से है। और इसी आस्था को देखते हुए इंदौर से 30 किलोमीटर दूर स्थित नागपुर गांव में एक नाग मंदिर स्थित है, जिसे लेकर बहुत से लोगों में आस्था और विश्वास जुड़ा हुआ है। नाग पंचमी के दिन यहाँ लाखों में भीड़ एकत्रित होती है और देश से ही नहीं बल्कि विदेश से भी लोग यहाँ अपनी मनोकामना पूरी करने आते हैं। इस मंदिर में करीब 3 फुट ऊंची नाग देवता की प्रतिमा स्थित है और यहाँ के लोगों का कहना है कि इसका निर्माण कई वर्षों पहले हुआ था। और यहाँ के कई पंडितों का यह भी कहना है कि यहाँ आज से करीब 50 साल पहले एक 2 मुँहे सांप ने जन्म लिया था, जिसके बाद यह और भी ज्यादा प्रसिद्ध हो गया। यहाँ स्थित 3 फुट ऊंची पाषाण की प्रतिमा में नाग के 5 फन दिखाई देते हैं और लोग इन्हें दूध से स्नान करवाते हैं। नंबर 9, द्वारकाधीश मंदिर। दोस्तों, मैंने द्वारकाधीश मंदिर के ऊपर एक पूरा वीडियो बनाया है। अगर आप सभी को अच्छा लगे तो मेरा पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। यह मंदिर गुजरात के द्वारका में स्थित सबसे प्रसिद्ध मंदिर है, जहां श्री कृष्ण को द्वारकाधीश के नाम से जाना जाता है। आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट का कहना है कि यह मंदिर 2200 साल पुराना है और परंपरा के अनुसार यह भी माना जाता है कि इस मंदिर का निर्माण श्री कृष्ण के पोते वज्रभान ने कराया था। तब से यह चलता आ रहा है।
आपको जानकर हैरानी होगी कि इस मंदिर का आर्किटेक्चर डिज़ाइन बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत दिखाई देता है, जिसके कारण यहाँ दर्शन के साथ साथ लोग घूमने भी आते हैं। यहाँ के नियम वल्लभाचार्य और विट्ठल दास के नियमों पर आधारित है। यहाँ हर रोज भगवान का श्रृंगार अलग अलग रंगों से किया जाता है और उसी के साथ भगवान श्री कृष्ण की आरती बहुत ही मशहूर माना जाती है। और दोस्तों, आप सभी को बताऊं, मैं मई में ही यहाँ पे घूमने गई थी और भगवान के बहुत अच्छे दर्शन हुए थे। नंबर 10, काल भैरव मंदिर। उज्जैन में स्थित यह मंदिर सब धर्म स्थानों से बहुत ही अलग है, क्योंकि जहाँ सभी धर्म स्थानों में शराब जैसी चीज़ों से लोग कोसों दूर रहते हैं, वहीं इस मंदिर में शराब को प्रसाद के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। मैं कोई मजाक नहीं कर रही हूँ, आपने सही सुना। सच में इस मंदिर में स्थित काल भैरव की मूर्ति स्वयं मदिरा पान करती है, जिस वजह से यहाँ शराब चढ़ाई जाती है। और बहुत से पुराने लोगों का कहना है कि काल भैरव बाबा को शराब बहुत ही अधिक पसंद है, जिस वजह से उन्हें हमेशा शराब चढ़ाई जाती है। और इसी कारण आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ शराब का दाम भी बहुत सस्ता है और 24 घंटे यहाँ शराब खुलेआम बिकती है। और तो और काल भैरव बाबा इस शहर को आने वाली मुसीबतों और दंगों से दूर ही रखते हैं। कई सारे वैज्ञानिक इस बात को असंभव समझते हुए यहाँ इसे परखने आए, लेकिन वह भी अपने काम में नाकाम हो गए, क्योंकि यह कोई कहानी नहीं है, बल्कि सच में वहाँ के काल भैरव मदिरा का पान करते हैं। दोस्तों, आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा।